कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हमारी क्लास 23 स्टार्ट होने वाली है। इस क्लास में हम लोग फिर अगेन से हम क्या करेंगे, आपके जो क्षेत्रीय राज्य वंश थे उनके बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 27। विच फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फोर्ट। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, डी इज़ द राइट आंसर। जो जैसलमेर का जो दुर्ग है या महल है, उसको हम क्या करते हैं, गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसलमेर दुर्ग में जो है आपकी जो स्थापत्य कला है ना, उसमें उच्च कोटि की विशुद्धि स्थानीय दुर्ग रचना करी गई है। मतलब उसमें क्या है, कोई किसी भी टाइप का फोर्ट नहीं, मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसे ही हम क्या जानते हैं, गोल्डन फोर्ट या सोनार किले के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो किला होता है इसको गोल्डन फोर्ट के नाम से ही क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, आपके सुनहरे पीले पत्थर यूज़ किए गए हैं। आप लोगों ने इसके बारे में, मैं तो खैर नहीं गया हूँ अभी तक, लेकिन जाऊँगा मैं इसको देखने के लिए भाई कैसा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसलमेर वाले से ही हम क्या करते हैं, गोल्डन फोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा और कुंवर दुर्जन सिंह। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? कुंवर दुर्जन सिंह, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वी इज द राइट आंसर, राणा कुंभा। राणा कुंभा इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, ये सभी को पता है। और ये बनवाया किसने था? ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के राजा, क्या नाम था? राणा कुंभा। ठीक है ना, राणा कुंभा। किस टाइम पर बनाया था? जो महमूद खिजली, सॉरी खिलजी खिजली कर रहा हूँ, खिलजी। ठीक है ना, महमूद खिलजी को हराने पर इसको बनाया था। क्या करने पर? हराने पर। भैया जब जैसे ही महमूद खिजली को हरा दिया तो उसी टाइम पर क्या है, इन्होंने अपना क्या है, ये विजय स्तंभ स्थापित करवा दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? हवा महल की बात कर रहा है भैया, कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या कोटा में? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर इज द राइट आंसर। जयपुर इज द राइट आंसर, जहाँ पर आपका SMS हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है? SMS हॉस्पिटल है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है ना, वही मैं जो कह रहा हूँ, SMS हॉस्पिटल। ये वर्ल्ड क्लास की इसमें क्या है, ट्रीटमेंट मिलता है ना बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं SMS हॉस्पिटल में, सभी को पता है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कहने का मतलब ये है, जो राजा ने, एक मिनट, हाँ, तो ये जो प्रसिद्ध महल है, जो हवा महल है, ये जो है भाई राजस्थान में बनवाया था। वो भी कहाँ पर? जयपुर में। किसने बनवाया था? सवाई, मतलब सवाई के जो महाराजा थे, क्या नाम था? प्रताप सिंह।
क्या नाम था? महाराजा प्रताप सिंह ने ही क्या करवाया था? इस महल को बनवाया था, हवा महल को बनवाया था, ठीक है ना। और इनके जो वास्तुकार थे, मतलब शिल्पकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लालचंद उस्ताद, लालचंद उस्ताद, ठीक है। ये क्या थे? वास्तुकार थे, ठीक है। आई होप सो आपके समझ में आया होगा। और हाँ, ये जो हवा महल है वो बनवाया कौन सी डेट को था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, डेट तो मुझे याद नहीं है लेकिन सन याद है, 1799 ईस्वी में, ठीक है। 1799 ईस्वी में इसको बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 30 है, हवा महल किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप सिंह में, जो कहाँ गए थे? सवाई, ठीक है ना। अब यही इन्होंने ही क्या है, अपने नाम पर क्या है, एसएमएस हॉस्पिटल स्टार्ट करवाया था। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है, सॉरी मानसिंह हॉस्पिटल था वो, दूसरा था, है ना। तो मतलब इन्होंने नहीं बनवाया था, इनके ही जो थे उन्होंने इसको स्थापित करवाने की कोशिश की थी, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट, 31वां प्रश्न है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? जयपुर में। चलिए 32 है, रणथंभौर का किला डैश में है। अब रणथंभौर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है भाई? ये आपसे पूछा जा रहा है। रणथंभौर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान के रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। वो किस जिले में है? माधोपुर, माधोपुर जिले में स्थित है। किसमें? माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है। पूरा नाम है सवाई माधोपुर करके, है ना। सवाई माधोपुर के नाम से ये पूरा स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो रणथंभौर का जो किला है वो जो है एक पहाड़ी पर है। क्या है? पहाड़ी पर है। तो ये पहाड़ी पर है तो ये क्या है भैया? विशाल पहाड़ी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये प्रसिद्ध क्यों है? अब भाई ये भी तो पूछ सकता है कि प्रसिद्ध क्यों है। क्योंकि इसकी जो बनावट है वो एकदम प्राकृतिक तौर पर बहुत बढ़िया है, एकदम प्राकृतिक बनावट है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अभी तक देखा नहीं है, जाऊंगा जरूर देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट, आप लोग भी जाइएगा देखने के लिए। प्रश्न नंबर 33 है, डैश डैश वास्तुशिल्प खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय लिखना है यहाँ पर, है ना। सेकंड की बात करना है ना, द्वितीय दोबारा, दोबारा सही कर लेना, दोबारा बनाया गया था। महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर दिल्ली, हम्पी के स्मारक, पटक द कल्लम के स्मारक, नालंदा विहार, नालंदा विहार। ये पदकल क्या है इसमें? पदकल ये वाला तो नहीं है, तो ठीक है छोड़िए। जंतर मंतर इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ए वाला आपका सही आंसर रहेगा, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जंतर मंतर इज द राइट आंसर। जंतर मंतर जो है वास्तुकला के उपकरणों के बारे में बात है, खगोलीय उपकरणों के बारे में बात की जाती है ना, तो जंतर मंतर इज द राइट आंसर। अब ये जय सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने क्या है, अपनी क्या है, वेधशाला घोषित की थी, मतलब बनाई थी, जो खगोलीय वेधशाला जिसको बोलते हैं, जंतर मंतर जिसको बोलते हैं, यानी कि खगोलीय विज्ञान में रुचि बहुत ज़्यादा थी भाई साहब इनको। महाराजा जय सिंह जो थे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये एक राजपूत थे, वो सॉरी राजपूत थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इनके बारे में अगर कहीं और ज़्यादा पूछा जाएगा तो बताएंगे। 34वां प्रश्न है, जंतर मंतर डैश डैश कहाँ पर स्थित है?
जो जंतर मंतर है डैश डैश किस जगह पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान इज द राइट आंसर। अरे यार ये कौन से वाले जंतर मंतर की, ये दिल्ली वाले की बात कर रहा है ना, यहाँ पर जंतर मंतर भैया आपका राजस्थान में भी है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, उज्जैन में भी इन्होंने एक वेधशाला बनवाई थी, ठीक है, मथुरा में भी इन्होंने एक वेधशाला बनवाई थी, वाराणसी में भी एक वेधशाला बनवाई थी। कहने का मतलब इन्होंने बहुत सारी जगह पर वेधशालाएं बनवाई थी, और जयपुर में भी अपनी वेधशाला बनवाई थी, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, चांद बीबी डैश डैश की शासक का थी? अहमदनगर, बीजापुर, सतारा या गोलकुंडा? गोलकुंडा, चांद बीबी। तो ध्यान रखिएगा ये जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर की शासिका थी या शासक थी, ठीक है ना। चांद बीबी जो हैं अहमदनगर के तीसरे शासक, नाम था निजाम शाह की पुत्री थी। किसकी थी? निजाम शाह की पुत्री, ठीक है ना भैया, बेटी थी चांद बीबी, किसकी? निजाम शाही की, निजाम शाही की पुत्री थी। और इनका जो विवाह हुआ था वो अली आदिल शाह से हुआ था, अली आदिल शाह से हुआ था, जो कि कहाँ थे भैया? बीजापुर के सुल्तान थे। कहाँ के सुल्तान थे? बीजापुर के सुल्तान थे। इस बात को समझ में आ गया आपके? ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में जब हम और बात करेंगे तब हम चांद बीवी के पूरे इतिहास को खोल करके बताएंगे जब ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बस केवल इतना ही पूछा है तो अहमदनगर के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा गोलकुंडा इज द राइट आंसर। काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा राजवंश की स्थापना करवाई थी। आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 है, रानी रुद्रमा देवी डैश 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 राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? चोर, काकतीय, चोल, पांड्य। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा इनके ऊपर भाई साउथ ने एक मूवी भी बनाई है। साउथ इंडस्ट्रीज मतलब जो साउथ की जो टॉलीवुड कहते हैं या टॉलीवुड ही कहते हैं ना, हाँ टॉलीवुड ही कहते हैं। रुद्रमा देवी के ऊपर क्या है एक फिल्म भी बनाई है जो काकतीय वंश के बारे में बताती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बी इज द राइट आंसर। ये काकतीय वंश की ये क्या करते थे भैया, इसमें क्या है रोल रहता था, लड़की को लड़का बना करके रखते थे वो लोग, ठीक है ना, लड़की को लड़का बना के रखते थे। मैं बस केवल उसके बारे में, जैसे जो फिल्म में बनाई है, मैं बस केवल फिल्म की स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैंने भी देखी है वो फिल्म, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम तो चलते हैं, आप देख लीजिएगा रुद्रमा देवी के नाम से ही वो मूवी मिल जाती है जिसमें अल्ला अर्जुन जो है प्रसिद्ध, मेरा फेवरेट है भाई, ठीक है। तो वही क्या है रोल करता है। और रुद्रमा देवी में अनुष्का सेन करके जो है, अनुष्का सेन है कि अनुष्का मुझे नहीं मालूम, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, अनुष्का शर्मा है कि अनुष्का के शायद उसका नाम है, बॉलीवुड की टॉलीवुड की फेमस है, ठीक है, देख लीजिएगा काकतीय पूरा पता चल जाएगा। इसमें 5 लेयर का क्या करती थी, रक्षा सूत्र बनाती थी वो, पहले मड का, फिर बांस का, फिर पता नहीं क्या क्या था, जो भी है 5 लेयर में क्या है अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए वो दीवार बनाती थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस काकतीय राजवंश से संबंधित है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है, चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो डैश डैश में स्थित है। चंद्रगिरी के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो
ध्यान रखिएगा जो चंद्रगिरी का जो किला है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर रहेगा आपका। चंद्रगिरी इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान, सॉरी, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अब ये जो है आपकी 11वीं शताब्दी में बनवाया था, लेकिन इसकी क्या है, देखिए इसकी फिक्स डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो किलेबंदी कराई गई थी वो इतने में कराई गई थी, 1000 ईस्वी में इसकी किलेबंदी कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, इस किले की जो पूरा कहने का मतलब है, इसको जो स्थापना इनमें इनके जो बुजुर्ग थे इन्होंने ही करवाया होगा, जो कुछ भी कराया हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है, डैश डैश है, सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। सरकी वंश का शासन था जौनपुर, आगरा, भरतपुर, दिल्ली। अब इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, जौनपुर पर क्या था, सरकी वंश का राजसन था, शासन था, रासन था कह रहा हूँ, देख रहे हैं, शासन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 है, अब यहाँ से आपकी भक्ति और सूफी आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भक्ति एवं सूफी आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए सूरदास ने अचनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। ब्रज भाषा का इन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अपनी जितनी भी रचनाएं हैं, सॉरी अपनी है, यहाँ पर अचनी नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर द सर्च यूज टू द कंपोजिशन हिज कंपोजिशंस, ठीक है, तो अपनी है, अचनी नहीं है, ये अपनी है, ठीक है, इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा, अपनी में। तो ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अब इनकी कुछ है, जैसे सूरदास की क्या है आपकी, एक तो रचना है सूरावली, सूरसावली वाली जो है, सूरसा रावली, ठीक है ना, सूरसावली, सूरसागर, ठीक है। अब आपकी आ जाती है साहित्य लहरी, ठीक है, कई सारी किताबें मतलब इन्होंने रचनाएं की थी, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? पुष्टि मार्ग की। तो कबीर थे, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजन थे। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य इज द राइट आंसर। वल्लभाचार्य ने ही क्या था, पुष्टि मार्ग नामक जो भक्ति संप्रदाय थी उसका क्या किया था, संस्थापन, मतलब संस्थापना की थी भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य, रामानंदन, नामदेव के रामानुजन। इसमें से आपका सही आंसर है, देखिए बंगाल के अंदर जो भक्ति काले के प्रवर्तक तो वो उसको माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, डैश डैश डैश, राम पंथ के अग्रणीय ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस का नामक कविता भी लिखी थी। वल्लभाचार्य, तुलसीदास, चैतन्य और निमार्क। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास इज द राइट आंसर। तुलसीदास इज द राइट आंसर। इन्होंने ही क्या है, रामचरितमानस कविता लिखी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भैया इनके बारे में पूरा पढ़ना है तो ये हाई स्कूल और 10th 12th और 12th की हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की जो
किताबें हैं ना उनमें दे रखा है इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, तुलसीदास, सूरदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 5 है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद, नामदेव। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, रामानंद इज द राइट आंसर, रामानंद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 6 है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डैश डैश के अनुयायी थे। वीरशैव के अनुयायी कौन थे? ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो क्या नाम है? बसवन्ना, अंदल, रामानुजन और दूसरा है करईकल अमैयर। अमैयर। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, वसवन्ना इज द राइट आंसर, वसवन्ना इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वसवन्ना इज द राइट आंसर। अच्छा, जो वीरशैव है, ये वीरशैव है, ये किस किस धर्म का, कहने का मतलब ये प्रचार किसका तक करता था? तो ध्यान रखिएगा, वीरशैव जो है शैव धर्म का प्रचार करता था। मतलब भैया वीरशैव जितने भी थे ये सब शैव धर्म को मानने वाले थे, कहने का मतलब ये हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12वीं सदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? जयदेव, घासीदास, रायदास और शंकरदेव। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, शंकरदेव इज द राइट आंसर। शंकरदेव मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, शंकरदेव जो है 15वीं शताब्दी के दौरान कहाँ पर भैया? असम के अंदर। असम के अंदर जो वैष्णव समुदाय के जो मुख्य समर्थकों में से एक थे। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर थे ये? असम में। ठीक है, असम में ही ये क्या करते थे भैया? समर्थन करते थे अपने इस का। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव जो है वो विष्णु से रिलेटेड, विष्णु जो भगवान विष्णु है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था और यहीं पर क्या है, आपकी ये खत्म हो जाता है आपका। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। तब तक हम मिलेंगे, बैठेंगे, आराम से बात करेंगे। ठीक है, हाँ, मैं आपको फ़ोटोज़ में डाल दूंगा जो अभी मैंने बोला था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।